तो प्रिय विद्यार्थियों देखो, आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। कल हमने इंडिया के बारे में जाना, आज तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। देखिए तो क्या होता है कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, राजस्थान का एजीजी कौन था? देखिए एजीजी की फुल फॉर्म होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी था वो कौन था? और सुनो, 1857 की क्रांति से पहले राजस्थान का एजीजी कौन था? दोस्तों आपके सामने दो क्वेश्चन है। पहला तो आता है राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान का एजीजी था, मतलब एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय तो वो था पैट्रिक लॉरेंस। और 1857 की क्रांति से पहले था वो था मिस्टर लोकेट। ठीक है दोस्तों, देखिए 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान का एजीजी था वो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और 1857 की क्रांति से पहले राजस्थान का जो एजीजी था वो कौन था? मिस्टर लोकेट। अब देखिए राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत प्रिय विद्यार्थी बताओ, राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई और कहां से हुई? देखो राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत वो 28 मई 1857 को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। और कहां से हुई थी? वो हुई थी नसीराबाद से हुई थी। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय सबसे शक्तिशाली जो छावनी थी वह थी नसीराबाद। कौन सी थी? नसीराबाद। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो सबसे शक्तिशाली सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी? नसीराबाद। अब देखिए, अब आता है क्वेश्चन, राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनी थी? ठीक है दोस्तों, कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? तो राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी थी। पहले तो आता है सैनिक छावनियां। हम चार्ट के द्वारा इसको समझते हैं। सैनिक छावनियां, फिर उसका स्थान, वह कहाँ की थी। फिर एक आता है रेजिमेंट, कि उसके अंदर कौन कौन सी रेजिमेंट थी वो काम करती थी। ठीक है। अब देखिए 6 सैनिक छावनियां कौन सी थी? पहली थी एरेनपुरा। दूसरी थी वो थी नसीराबाद। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, अगर आप याद रखना चाहो तो, एनी ने ब्या देखी। ठीक है। ए से एरिनपुरा, ने से नसीराबाद, न से नीमच, बे से ब्यावर,
दे से देवली और ख से खेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो फिर बताती हूँ राजस्थान के अंदर कुल 6 सैनिक छावनियां थी। पहली आती है एरीनपुरा, दूसरी आती है नसीराबाद, तीसरी आती है नीमच, चौथी आती है ब्यावर और पांचवी आती है देवली और छठी आती है खेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एरीनपुरा है वो पाली के अंदर पड़ती थी, उस टाइम किस स्थान में पड़ती थी? पाली के अंदर। नसीराबाद है वो अजमेर में पड़ती थी। कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है। नीमच उस टाइम पर एमपी के अंदर आती थी। ब्यावर है, ब्यावर अजमेर में है। ठीक है दोस्तों। देवली है वो टोंक के अंदर है और खेरवाड़ा है उदयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनकी जो रेजिमेंट है वो आपको मैं बताता हूँ रेजिमेंट कौन कौन सी है। देखिए नसीराबाद आती है, नसीराबाद के अंदर कौन सी रेजिमेंट काम करती थी? वो करती थी 15वीं नसीराबाद के अंदर करती थी 15वीं बंगाल नेटिवी इन्फेंट्री। ठीक है दोस्तों, नसीराबाद में कौन सी सैनिक रेजिमेंट बनी हुई थी? नसीराबाद में बनी हुई थी 15वीं बंगाल नेटिवी इन्फेंट्री। ठीक है। अब देखिए एरीनपुरा में बनी हुई थी जोधपुर लीजियम। कौन बनी हुई थी? जोधपुर लीजियम। देखिए दोस्तों, एरीनपुरा में बनी हुई थी जोधपुर लीजियम, नसीराबाद में बनी हुई थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब देखिए नीमच एमपी में कौन सी बनी हुई थी? मालवा मेवाड़ राजपूताना। मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। ठीक है दोस्तों, नीमच में कौन सी बनी हुई थी? जो कहां पर है? एमपी में। मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। अब देखिए ब्यावर अजमेर के अंदर है, उसके अंदर कौन सी थी? ब्यावर के अंदर बनी हुई थी मेर रेजिमेंट। कौन सी? मेर रेजिमेंट। अब देखिए देवली के अंदर कौन सी बनी थी? देवली के अंदर बनी थी कोटा रेजिमेंट। और उदयपुर के अंदर बनी हुई थी भील रेजिमेंट। ठीक है दोस्तों, भील रेजिमेंट बनी हुई थी। अब देखिए, अब वापस पढ़ते हैं हम एक बार। देखिए दोबारा 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी था वो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। तथा 1857 की क्रांति से पहले जो राजस्थान का एजीजी था वो कौन था? मिस्टर लॉकेट। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है 28 मई 1857 को नसीराबाद कहां पर पड़ता है? अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर के अंदर है, वहां से हुई थी। अब देखो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय सबसे शक्तिशाली जो छावनी थी वो कौन सी थी? वो नसीराबाद थी। ठीक है। राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी है? देखिए एरीनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों। एनी ने ब्या देखी, ए से एरीनपुरा, नी से नीमच और न से नसीराबाद, ब्या से ब्यावर, दे से देवली और खे से खेरवाड़ा। ठीक है दोस्तों, एरीनपुरा पाली के अंदर पड़ती थी, नसीराबाद अजमेर के अंदर पड़ती थी, नीमच थी वो एमपी के अंदर पड़ती थी, ब्यावर थी वो अजमेर के अंदर पड़ती थी, देवली थी वो टोंक के अंदर पड़ती थी, खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर पड़ती थी। ठीक है। इनकी रेजिमेंट है, एरीनपुरा की रेजिमेंट है जोधपुर लीजियम। ठीक है। और नसीराबाद की जो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। नीमच एमपी के अंदर है जिसकी मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट इसके अधीन आता था। ब्यावर की है मेर रेजिमेंट। ठीक है। देवली की है कोटा रेजिमेंट और खेरवाड़ा की है राजपूताना रेजिडेंसी। देखिए दोस्तों, राजपूताना रेजिडेंसी है क्या? इसकी जो स्थापना थी, क्या थी दोस्तों? स्थापना वो 1832 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1832 के अंदर। ठीक है। जो इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय
मुख्यालय जो था वो कहाँ पर था दोस्तों, जो था अजमेर के अंदर। कहाँ पर था, अजमेर के अंदर। अब देखिए दोस्तों, जो राजपूताना रेजिडेंसी इसकी स्थापना भी है, इसका मुख्यालय भी है, चाहे इसका कोई अध्यक्ष भी होगा। जो इसका अध्यक्ष होता है तो दोस्तों वो कौन होता है, इसका जो अध्यक्ष है वो कौन रहेगा, इसका जो अध्यक्ष है वो एजीजी रहेगा। एजीजी का मतलब क्या होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है दोस्तों, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि किसी कारणवश जो ये राजपूताना रेजिडेंस है इसका क्या होता है, स्थानांतरण हो जाता है अजमेर से। अजमेर से इसका स्थानांतरण कब होता है, 1845 में राजपूताना रेजिडेंसी का स्थानांतरण माउंट आबू या फिर हम कह सकते हैं सिरोही कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। देखिए क्या होता है कि 1897 में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना होती है, मतलब कि राजपूताना रेजिडेंसी जिसकी स्थापना 1832 के अंदर होती है, जिसका हेडक्वार्टर है वो अजमेर के अंदर रखा गया था। अध्यक्ष इसका होता है एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तथा 1845 में राजपूताना रेजिडेंस का स्थानांतरण माउंट आबू सिरोही में कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, अब आता है नोट। लिखिए, इसके अंदर आता है एजीजी। एजीजी की नियंत्रण देसी रियासतों पर, यानी एजीजी के नियंत्रण पर है। एजीजी के नियंत्रण पर जो एजीजी के नियंत्रण पर जो पॉलिटिकल एजेंट आते थे, सॉरी, एजीजी के नियंत्रण पर पॉलिटिकल एजेंट वो क्या करते थे, देसी रियासतों पर नियंत्रण, नियंत्रण क्या करते थे, नियंत्रण। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ कि एजीजी के नियंत्रण पर पॉलिटिकल एजेंट थे, वो क्या करते थे, देसी नियंत्रणों पर क्या करते थे, नियंत्रण करते थे, देसी रियासतों पर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब क्या होता है कि एक तारीख आती है जिसका हम जिक्र करते हैं 19 मई 1857 को राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट को पता चलता है कि मेरठ में क्रांति हो गई है। देखिए, एक तारीख आती है। तो देखिए दोस्तों, हम अब राजपूताना रेजिडेंस के बारे में पढ़ा हमने, जिसकी स्थापना 1832 में हुई थी, उसका स्थानांतरण 1845 में हुआ था, तथा देसी रियासतों थी उन पर नियंत्रण है वो पॉलिटिकल एजेंट का रहेगा, बट किसके नियंत्रण पर, वो रहेगा एजीजी के नियंत्रण पर। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट और रियासत, मतलब कि कौन कौन सी रियासत थी जिनमें कौन कौन से वो एजेंट थे वो काम करते थे। ठीक है, देखो दोस्तों, देखिए, कोटा रियासत थी ना, उस पर थे मेजर बटन। कौन थे, मेजर बटन। जोधपुर रियासत थी, उन पर थे मेक मोहसन। कौन थे, मेक मोहसन। भरतपुर रियासत पर थी तो कौन थे, मेजर निक्सन। ठीक है दोस्तों, उदयपुर पर थे सारवर्ष। कौन थे, सारवर्ष। सिरोही पर थे जेडी होर।
जयपुर पर थे ईडन, जयपुर पे कौन थे, मेजर ईडन। अब देखिए दोस्तों, अब हमने ये पढ़ा, इसके बाद में हम पढ़ेंगे नाम, केंद्र और अंग्रेज अधिकारी। मतलब कि कौन कौन सी राजपूताना रेजिडेंसी जो उनका केंद्र जो स्थान था वो कहाँ पर था और उन पर कौन सा जो अंग्रेज अधिकारी है वो नियंत्रण करता था। अब देखिए पहली आती है मेवाड़ राजपूताना एजेंसी। कौन सी आती है, मेवाड़ राजपूताना एजेंसी, जो कहाँ पर स्थित थी, उदयपुर के अंदर। और उस पर जो नियंत्रण था किस अंग्रेज अधिकारी का था, वो था शारवर्ष का, मेजर शारवर्ष का। ठीक है दोस्तों। दूसरी आती है राजपूताना स्टेट एजेंसी, राजपूताना स्टेट एजेंसी जो कहां पर थी, कोटा के अंदर, जिस पर नियंत्रण किसका था, मेजर बर्टन का। किसका था, मेजर बर्टन का। ठीक है दोस्तों। तीसरी आती है पश्चिमी स्टेट एजेंसी, पश्चिमी स्टेट एजेंसी जिस पर किसका नियंत्रण था, जोधपुर का। जो केंद्र कहां पर था, जोधपुर, जिस पर नियंत्रण किसका था, मौसम का। किसका था, मेजर मौसम का। अब देखिए दोस्तों, जयपुर राजपूताना एजेंसी, जयपुर राजपूताना एजेंसी जो कहां पर स्थित थी, जयपुर के अंदर। ठीक है, जिस पर किसका अधिकार था, ईडन का। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 1800 शताब्दी की क्रांति, 1800 शताब्दी की क्रांति है राजस्थान के अंदर, कहां पर हुई थी, नसीराबाद से, नसीराबाद से। कहां पर हुई थी, नसीराबाद। कब हुई, 28 मई 1857 को। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन है वो बाहर के बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए। जो मैंने मेन क्वेश्चन थे वो आप सबको बता दिए हैं। और आपको मेरी क्लास थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों देखिए, राजस्थान की कौन सी सैनिक छावनी थी, छावनी थी जिसने सैनिक विद्रोह या 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो प्रिय विद्यार्थियों बताइए, राजस्थान की ऐसी कौन सी सैनिक छावनियां थी जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। तो बता सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 2 सैनिक छावनियां थी। कौन सी थी, 2 सैनिक छावनियां थी जिन्होंने राजस्थान में 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। एक तो थी ब्यावर, और एक थी खेरवाड़ा। ब्यावर अजमेर के अंदर पड़ती है, खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर पड़ती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान की ऐसी कौन सी सैनिक छावनियां थी। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी सैनिक छावनी थी जो राजस्थान से बाहर की थी। मतलब कि दोस्तों इस प्रश्न का शाब्दिक अर्थ है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सैनिक छावनियां थी जो राजस्थान में नहीं थी, मतलब कि राजस्थान से बाहर थी पर वो राजस्थान के अंडर में आती थी। कौन सी सैनिक छावनियां थी, आप बता सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, वो थी नीमच सैनिक छावनी, नीमच सैनिक छावनी। कौन सी थी, नीमच सैनिक छावनी, जो राजस्थान के अंदर नहीं आती थी, उस टाइम पर आती थी एमपी के अंदर। और उन पर जिसका